इसके रीज़न जो मेरे ख्याल है, ट्विटर से आपका जो यूज़र का डाटा कलेक्ट करता है वो उनके पॉलिटिकल साइड पे उनके काफ़ी ज़्यादा काम आता है। जो पोल्स होते हैं, लोग अपनी चीज़ें, अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो एल्गोरिथम यूज़ करके उसमें से कॉमन चीज़ें निकाल के उसको अपने हक में करने के लिए करते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का रुझान ज़्यादा है। उन लोगों को इन चीज़ों का ज़्यादा बेहतर आइडिया है कि किस चीज़ को किस किस टर्म में यूज़ कर सकते हैं। बट पाकिस्तान साइड पे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मेंटली बैकवर्ड्स हैं, इसलिए उतना ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करते अगर मेरे। हम देखें तो अमेरिका का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सिस्टम इंडिया में है। इंटेल एक कंपनी थी जो कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की, और उसने चाइना में कितने साल काम किया। चाइना से रिसेंट वो मूव करके इंडिया में दूसरा प्लांट लगा दिया। एप्पल, आईफोन, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में बेस हो गई हैं चाइना को छोड़ के। क्या रीजंस लगते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। इंडिया को लैंड ऑफर कर रहे हैं। इंडिया को आई थिंक दो कंट्रीज़ है जिनको लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। फर्स्ट पे आता है हमारा पैलेस्टाइन और इसराइल, और सेकंड इंडिया। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं आओ हम लोग आपको जगह देते हैं, सारा कुछ देता है, पैसे आके इन्वेस्ट करो। वो लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट कम आ रही देखा जाए तो लेबर भी बहुत cheap। है। हाँ जी, वहाँ पे लोगों उनके पास पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो लोग कह रहे हैं लोग आएँ काम करें। क्या रीजंस है जो कि पाकिस्तान 75 सालों में डेवलप नहीं कर पाया लेकिन इंडियंस ने बहुत जल्दी ग्रो किया? हम लोग एक तो पहली चीज़ है कि हम लोग उस वडेरेपन से बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, बजाय इसके टेक्नोलॉजी से हमें एडवांसमेंट्स हो। हम लोग ऊपर वाले ये देखते हैं कि उस लिहाज से लोग अगर पढ़ देंगे, उनको पता चलेगा, तो जो उन्होंने उसके ऊपर जो एक बबल के अंदर रखा हुआ वो लोग उससे बाहर निकल आएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने चीज़ें हिंडर की हुई हैं। लोगों को आइडिया नहीं है। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप स्टडीज़ क्या है? मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है। क्या लगता है कि अपनी स्टडीज़ के मुताबिक अपॉर्चुनिटी मिली काम में? नहीं, क्योंकि अब मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ठीक है, बट वहाँ पे भी अब जो मैं कोई करिकुलम पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बट जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो बता रहे हैं, मुझे उनको बताना चाहिए कि जो नई अपडेट्स आ रही हैं, जो लेटेस्ट हुआ है उसको पर करवाएं। बट स्टिल दे आर 20 ईयर्स बिहाइंड। 1980s की हमें भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल, जब आप फील्ड में आते हो आपको प्रैक्टिकल चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। बट स्टडीज़ में ये वाला काम नहीं है, वो थ्योरेटिकल रहते हैं और वही हमें। एजुकेशन पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा ना चेंज करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन, पाकिस्तान हमें एजुकेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं कि ठीक है बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, इन्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत। यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा भी है और लोग भी बस थोड़े से रिटेन रहेंगे। इंडियन एजुकेशन के बारे में क्या राय है? इंडिया से पढ़ा हुआ नहीं, बट द थिंग इज़ अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप 24 घंटे हम लोग जो पढ़ना होता है बुक्स पे कोई नहीं देखता। मेरी बात सुनो, जब यूट्यूब से सर्च किया हो कभी में भी कोई टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि सच में मतलब सही वाला टॉपिक हो, बहुत बड़ा वाला टॉपिक, तो सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप पे कौन सी आती है, पाकिस्तानी या इंडियन जो वीडियोस होती हैं? इंडियंस होते हैं। आप कोई भी किसी चीज़, कोई भी फील्ड आप उठा लें, बेशक वो प्रोग्रामिंग हो, मैथमेटिक्स हो, एक छोटे बच्चे के क्वेश्चन हो, जो चीज़ मर्जी हो, उसमें हर चीज़ में लेक्चरर, यूडेमी, कोर्सेरा, आप कोई भी उठा लें, हर जगह पे इंडियन है। यूट्यूब पे वीडियोस ट्रेंडिंग होती ही सारे टीचर्स हैं ही, वो उन्होंने एक किस्म का उसका अकेडमी बनाया हुआ है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि उनकी एजुकेशन कैसी है। उनकी एजुकेशन टॉप नॉच है। आप कहोगे कि मैं इंडिया से पढ़ा नहीं। हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जितने भी पॉलिटिक्स हैं वो सब के सब एक दूसरे के उसमें लगे हुए हैं कुर्सी के लिए। अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, करंट गवर्नमेंट 8 साल गवर्नमेंट है उनकी, मोदी की गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है, इतना ज़्यादा काम हुआ, उनकी ट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनके रिजर्व इतने ज़्यादा हो गए हैं। क्या लगता है कि उनकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है और क्यों हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर नहीं? देखें, जो चीज़ें यहाँ पे चल रही होती है चलती वहाँ पे भी हैं। गवर्नमेंट के करप्शन की चीज़ें जितनी पाकिस्तान में, इंडिया में उससे ज़्यादा है। भागते वो लोग कुर्सी के पीछे भी हैं, बट द थिंग इज़ इंडिया एटलीस्ट थोड़ा सा आगे के सोचने की कोशिश करता है। उसको पता है टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या बन रही है, जिसकी वजह से एक यूएस में सिलिकॉन वैली, शायद आपको पता हो, ठीक है। अब इंडिया में कानपुर है, पता नहीं मेरे जेन से सिटी का नाम, हैदराबाद में उन्होंने एक और वैली बनाई है, जिसको अब वो लोग आजकल सिलिकॉन वैली कह रहे हैं, दुनिया की सेकेंड बड़ी। वो लोग टेक्नोलॉजी में पैसे इन्वेस्ट करें, वो देखते हैं ट्रेंड्स कहाँ पे किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड को वो यूटिलाइज़ कर सकें। देखिए, दुनिया आई, इंडिया उसके अंदर आया है। इंडिया ने सारा कुछ किया। बाइनेंस की जो मेजर फंडिंग है इंडिया से आती है, और इंडिया ने अपने जो है प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्रिएट किया। फॉरेक्स जो अब इतना हुआ है, वहाँ पे इंडिया ने उसको बैक किया। वो चीज़ें उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका ट्रेंड चल रहा है, जिसकी तरफ यूथ जा रही है।
पाकिस्तान हम सबको पता है कि हमारे पास टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास इंटरनल क्राइसिस अपने चल रहे हैं। सेकंड ये कि हम लोग आईटी में खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इंडिया आईटी में इन्वेस्ट कर रहा था पहले से, हमसे पहले से, ठीक है। वो हमसे आगे है, ठीक है। हमारे साथ आज़ाद हुआ था लेकिन हमसे आगे है। दे नो कि मतलब क्या चीज़ अब इस टाइम कौन सी इंडस्ट्री जो है ना वो वैल्यूएबल है, ठीक है। सो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन द आईटी सेक्टर, ठीक है, देमसेल्व्स, ठीक है। तो उसकी वजह से जो यूएस है, बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो भी इंडिया के साथ मिलकर कर रही है। पेपॉल इंडिया में कब से आया हुआ है, पेपॉल पाकिस्तान में ही आ जाता, पेमेंट गेटवे नहीं है कोई यहाँ पे हमारे पास फिलहाल। तो द थिंग इज़ कि हम खुद नहीं इन्वेस्ट कर रहे पहले, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई दूसरा कैसे करेगा बाहर से आके। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट के अलावा जो वैसे हमारे पास इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो देख लें, ठीक है। तो इन सब की वजह से वो नहीं आना चाह रहे यहाँ पे भी फिलहाल। अगर हम देखें ना तो इंडिया में जो आ गई थी ऐप्स, ठीक है, काफ़ी ऐप्स आपने थोड़ी देर पहले देखा जो ये महंगाई के बाद सारी बंद हो गई हैं। लिफ्ट थी शायद, वो जी। लिफ्ट थी, ठीक है, जो इस तरह उबर की तरह ऐप थी, लिफ्ट चली गई है, ठीक है। इस तरह की 2-3 ऐप्स हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन लिफ्ट इज़ द मेन वन, ठीक है। वो चली गई है, क्यों? क्योंकि दे ट्राइड बट दे लेफ्ट, ठीक है। इस वजह से इनसिक्योर फील करते हैं इन्वेस्ट करना, दैट्स इट। अगर इसके बरक्स अगर हम देखें ना तो बिटकॉइन, बाइनांस और इसके अलावा इंडिया ने आरबीआई के तौर पे अपनी करेंसी के तौर पे उन्होंने अपने लीगल कर दिया है। हम अगर देखते हैं यहाँ पर बिटकॉइन में कितने लोग काम कर रहे हैं बट क्या है, लीगल नहीं है। बाइनांस पे भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं बट क्या है, लीगल नहीं है। काम तो कर रहे हैं बट क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और लीगल कर देना चाहिए, जो इन लीगल काम भी कर रहे हैं वो भी लीगली तौर पर काम करें और इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को भी हो? द थिंग इज़ कि जो आई वोंट से कि गवर्नमेंट बेसिकली हर जगह करप्शन होती है, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि अगर ये वाला काम हो गया ना तो बैंक्स जो है ना, सबसे बड़ा जो यहाँ पे बैठा हमारे पास पाकिस्तान में देखो, बैंक्स जो है ना वो सबसे बड़ी शार्क है, ठीक है। अगर ये वाला काम हो गया ना, बिटकॉइंस आ गए और ये क्रिप्टो करेंसी आ गई, तो बैंक्स पीछे हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका पैसा बैंक्स के पास है, दे वो इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉफिट किस तरह कमाते हैं, कहाँ जाता है वो, फिर आपका आपके पास पावर आ जाएगी ना, वो आपको पावर देना नहीं चाहते, ठीक है। अगर हम देखें तो इजराइल को नहीं हम मानते, लेकिन इजराइल के कोई भी आप बैंक के वो रेटिंग देखें तो उसमें 0% सूद है, और हम अपने बैंक्स में देखें तो आपके सामने हाँ, ये रीजंस हैं, दीज आर द रीजंस। क्या रीजंस हैं जो कि आज हमारी अरब कंट्रीज, हम तो कहते हैं नॉन मुस्लिम और मुस्लिम्स का कोई जोड़ नहीं, लेकिन हमारी अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री भी हम लोगों पे एतबार नहीं करी। सऊदी अरेबिया जैसी एक अजीम कंट्री, अगर हम देखें, मोहम्मद बिन सुलेमान ने यहाँ के बदले इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और यहाँ आने से इनकार कर दिया, और क्या कहा कि मैं सिक्योर नहीं हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है। क्या रीजंस है जो कि अरब कंट्रीज़ भी हम पे भरोसा नहीं करती? सेम रीजंस, वो इस टाइम वही नहीं देख रहे कि हमने मुस्लिम कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है। वही देख रहे हैं हमें प्रॉफिट कहाँ से होगा, स्टेबिलिटी कहाँ पे है, ठीक है, सिक्योरिटी कहाँ पे है, ठीक है। इस टाइम वो रिलीजन बेस पे नहीं इन्वेस्टमेंट करें, दे वांट टू इन्वेस्ट एनीवेयर, ठीक है, जहाँ पे वो सिक्योर फील करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, और बैकअप ना करना पड़े उनको, दैट्स इट। ऐसे ही है। क्या लगता है आने वाला फ्यूचर पाकिस्तानियों के लिए, जो कि डे बाय डे हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों के बाहर माइग्रेट करने की जो रेशियो है वो ज़्यादा होती जा रही है। इवन के 7,000 पाकिस्तानियों ने लास्ट टाइम कहा था कि हमें वीज़ा दो, हम लोगों ने बैठ जाना है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर और पाकिस्तानियों का फ्यूचर? आई थिंक ऐसे ही है, अगर मुझे भी आज अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं भी आईटी से हूँ वैसे, तो मुझे अगर चांस मिलेगा मैं बाहर निकल जाऊँगा। दैट सेम रीज़न कि जो बाहर वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सेम हम भी नहीं करना चाहते यहाँ पे इन्वेस्ट, ठीक है। हम करते हैं, हमें क्या मिलता है, 8-10 साल जॉब करेंगे, 20 साल जॉब करेंगे, उसके बाद फिर हम वहीं पे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो आईटी हब है इस टाइम, इंडिया जो है आईटी हब है। इवन वहाँ पे 5G मुतारिफ करवाया गया, लॉन्च हो गया, यहाँ पर 5G का कोई नामो निशान नहीं है। नेक्स्ट ईयर आ रहा है शायद। इन्वेस्टमेंट आ चुकी हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो हम लोगों के जो है पॉलिटिक्स ने कहा था कि हम इंडिया से पहले अपने मुल्क में ले आएंगे 5G, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इवन वहाँ पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो कि शायद पाकिस्तानियों को पता भी ना हो। आपको लगता है इंडियंस का फ्यूचर जो कि इंडिया डे बाई डे डेवलप? इंडिया का फ्यूचर हमसे काफ़ी है, वो अभी इस टाइम पे भी हमसे 50 साल आगे हैं, एटलीस्ट 7 आज़ाद थे लेकिन आगे हैं, ठीक है। दे वांट टू कम्पीट कंट्रीज़ लाइक चाइना, रशिया, ठीक है। हम लोग वो नहीं सोचते, हमारी अभी सीट की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही कि यार हमने पावर किसके पास जानी है, दैट्स इट, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स के बारे में कौन सोचेगा। क्या लगता है हम इंडिया को बीट कर पाएंगे? फ़िलहाल नज़र नहीं आता। इवन IMF ने कहा है कि 10 से 20 साल ना देखो, हम लोग फोकस करें आर्मी पे, ठीक है, इन चीज़ों पे कि यार अगर बस जो मिसाइल पावर है वो कितनी है, इस तरह की चीज़ें हैं। द थिंग इज़ अब जो वॉर है ना वो इकनॉमिकल है, ठीक है। अब वो ये चीज़ें समझ गई हैं, चाइना समझ गए, इंडिया समझ गए, हम लोग अभी भी शायद उसी पे हैं, आज़ादी मना लो, फ़ौज पे लगा लो एंड ऑल दैट। तो मतलब जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे ना हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग समझ गए ना कि यार इकनॉमिक वॉर है, ठीक है, जो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो ही जीतेगा। इसमें किसका ज़्यादा फॉल्ट है, हम लोगों का कि हम अवेयर हासिल नहीं कर रहे, या फिर हमारे पॉलिटिक्स का, या किसी और चीज़? एज एन इंडिविजुअल सबका भी,
ठीक है, और एज ए लीडर मतलब मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस का भी, पावर्स का भी है। इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, उनका बच्चा इस तरह से और इस तरह से एजुकेशन में आगे है। यस, लिटरेसी रेट हाई है उसका। इतना बच्चा उनका अब भी अगर हम देखें तो एक बच्चा था, आई थिंक सो कि मुझे सही से वो कंपनी का नाम नहीं याद, लेकिन उनका ब्रांड एम्बेसडर था, वो ब्लाइंड था बच्चा। मतलब ऐसे ऐसे बच्चों के ब्रांड एम्बेसडर हम नाम देखते हैं, और पाकिस्तान में बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। अगर हम देखें तो बच्चे बड़ों के लिए भी हम अगर नज़र डालें तो क्या करें। इसलिए ना कि देखें, पाकिस्तान में जो बड़ी कंट्रीज सिटीज़ हैं, ठीक है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, एक दो और गिन लें, इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं हैं, ठीक है। उस तरह से इधर ही आते हैं, ठीक है, सारे दाएं बाएं जो थोड़ा कर सकते हैं वो इधर आते हैं। शुरू में स्ट्रगल करती है एक आध पीढ़ी, उसके बाद जो है ना वो आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। द थिंग इज़ कि हम प्रोवाइड करें ना, अगर हर इलाके में इससे बाहर निकलो, ठीक है, अपर पंजाब ये वो कहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट, ये एक प्रॉब्लम गवर्नमेंट की है। अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी यूनिवर्सिटी चीज़ें उनको भी दो, ताकि एक ही सिटी पे लोड ना पड़े, ठीक है। इक्वल एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ हों, हेल्थ की हों, इन सब चीज़ों की। दो चीज़ें प्राइमरी हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर वो आप इक्वली दोगे ना हर सिटी में, बोला तो पाकिस्तान, तो लिटरेसी रेट हाई होगा, ठीक है। बताओ, लेकिन जो इस तरह लॉन्ग टर्म प्लान करके नहीं गुजर सकता कि कोई गाँव से उठेगा, लाहौर आएगा, हर फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है। मैं आपको बताती चलूँ कि लास्ट टाइम ये मेरी नज़र से गुजरा था कि दो ऐसे बच्चे, एक तो बहुत छोटी थी और एक बच्ची थी जिसकी गर्दन नेक बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई थी, और उसका और दूसरी एक और छोटी बच्ची थी, वो गोद में थी। तो इन दोनों का इलाज हमारे पाकिस्तान से बाहर इंडिया गए हैं वो लोग, और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज हुआ, कोई पैसा नहीं उन्होंने लिया। कि ऐसी भी वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं। अगर हम देखें तो हम लोग कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या आपको लगता है? नहीं, वो बेसिकली वो तो जानवर तक पे बहुत अपनी मतलब लगाते हैं कि यार नहीं, जानवर भी बच जाए उनका, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इंसानों को नहीं पूछते। सेम मैं कहूँगा ना कि देखो ना, सिर्फ यहाँ पे बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, आप जिना चले जाओ यहाँ पे, हाँ, ठीक है, जनरल चले जाओ, ठीक है, वहाँ रोल रहे हैं लोग, एक एक बेड पे तीन तीन लोग पड़े हैं। तो जब आप इंसान की सेहत पे फोकस नहीं कर रहे, जो कि सबसे प्राइमरी चीज़ है, हेल्थ, ठीक है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कुछ चीज़ आप कर रहे हो। अगर वो नहीं हो रही ना तो कुछ भी नहीं हो रहा। और ये जो लोग हैं इनकी आप बात कर रहे हो, गोरे वगैरह, ये जानवर तक को नहीं छोड़ते तो इंसान को तो, और दे वांट टू ट्राई, मतलब एटलीस्ट क्या वो कहते हैं कि यार हम ट्राई करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही करके देखेंगे कि कुछ होता है कि नहीं होता, ताकि दे वांट टू सेव ह्यूमैनिटी, ठीक है। हम लोग नहीं इस पर फोकस कर रहे हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है कि मेहनती कौन सी कौम लगती है आपको, पाकिस्तान या इंडिया? मेन थिंग, बिकॉज देखा जाए अगर ओवरऑल उनके प्रोग्रेस लेवल देखा जाए, अगर वो हाई है, इट मीन्स के वो मेहनती हैं, मतलब देर जिस डेडिकेटेड, टाइम सो रहे होते हैं वो उस टाइम कामों पे। काम हो गए होते हैं, एग्जैक्टली।